गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत रत्व पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सत्व पढ़े थे, विसर्ग का कहाँ कहाँ किस कंडीशन में स बनता है, तो सत्व हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रत्व पढ़ेंगे, यानी विसर्ग का र बनता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, तो उसको ध्यान से आप सुनेंगे। ये विसर्ग है, ये जोड़ का चिन्ह है। ये ध्यान रहे कि विसर्ग जो है जोड़ से पहले ही होता है। जोड़ से पहले वाले विसर्ग का ही सत्व बने, रत्व बने, उत्व बने या लोप हो तो विसर्ग का र बनता है। उसके लिए कंडीशंस क्या होंगे? कह रहा है कि अ आ को छोड़कर, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर, आप देख सकते हैं कि अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर का मतलब ई हो, विसर्ग से पहले ऊ हो, ए हो, ऐ हो, री हो, जो भी हो छोटा बड़ा, ए ऐ हो, ओ औ हो। और जोड़ के बाद क्या होगा ये जानना जरूरी है। तो जोड़ के बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, इसके बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या य, र, ल, व, ह वर्ण रहे तो विसर्ग जो है और र हलंत में बदल जाता है। ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है कि विसर्ग र हलंत में तो जरूर बदलेगा, लेकिन इस र हलंत के बाद यानी विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो र हलंत दिखाई नहीं देता है। र जो है पूरा र में बदल जाता है। यानी र में मान लिया जाए कि आगे अ वर्ण आ जाए, अ स्वर आ जाए, तो र हलंत में अ को मिला देंगे तो पूरा र हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नी जोड़ कोई भी स्वर में सबसे पहले अ होता है। नी जोड़ अपराध, नी जो है वो नीर में बदल जाएगा और नीर में अपराध को मिला दीजिए तो र में अ मिलाने पर आप वर्ण संयोजन पढ़े हैं, तो वर्ण संयोजन में र हलंत के बाद यदि अ आता है तो पूरा र में बदल जाता है, बराबर हो गया निरपराध। नी जोड़ आमय, आमय का अर्थ आप नहीं जानते होंगे, जान लीजिए। आमय का अर्थ होता है रोग। नी जोड़ आमय, आ वर्ण आ गया यहाँ, तो विसर्ग का नीर तो बनेगा इसी तरह से। नीर में आमय जोड़ देंगे तो बन जाएगा निरामय। दूह जोड़ आत्मा, दूह जोड़ आत्मा बराबर विसर्ग का र बनेगा, र हलंत में आ जोड़ देंगे, फिर बन जाएगा दुरात्मा।
इसी तरह से नी में अगर ई जोड़ देते हैं तो निरे हो जाता है। दू में और भी बहुत तरह के स्वर हैं, उनको आप जोड़ देते हैं, या और भी बहुत सारे नी हो, दू हो, तो इसमें जोड़ने पर आप बहुत तरह के वर्ड बना सकते हैं। किसी स्वर के बाद में, जैसे मान लीजिए कि तृतीय वर्ण आ गया और जोड़ के पहले कोई भी स्वर हो, जैसे जनय, आय आ गया, जोड़ गम्यते। आप ध्यान दीजिए, यहां विसर्ग के बाद ग जो है वो व्यंजन वर्ण आ गया। तो अब व्यंजन वर्ण आ गया तो इसको मिलाने के लिए, र को नीचे रखने के लिए कोई स्वर नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, जनैर गम्यते। ठीक है। दू में अगर आचार हम लोग जोड़ देते हैं तो दुराचार बन जाएगा। इसके बाद में तृतीय चतुर्थ के बाद, तृतीय के बाद अगर चतुर्थ वर्ण हम जोड़ते हैं, जैसे नी जोड़ धन बराबर बन जाएगा निर्धन। इस तरह से आप देख रहे हैं कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम, जैसे मान लीजिए कि नी जोड़ मम, नी जोड़ मम, म पंचम वर्ण है, यहां भी विसर्ग का र बनेगा, ये हो जाएगा निर्मम। ठीक है। ये अगर रखते हैं, जैसे दो जोड़ योधन बराबर दुर्योधन। र का उदाहरण हम बाद में बताएंगे, पहले और को देख लीजिए। र के लिए कुछ विशेष नियम है। तो कह रहा है क्या, ल है, जैसे दो जोड़ लव बराबर दुर्लभ। ल के बाद वह है, नी जोड़ वाह बराबर हो जाएगा निर्वाह। इस तरह से आप देख रहे हैं कि विसर्ग का र बन रहा है और आगे ह वर्ण बच गया। ह का देख लीजिए, शिशु जोड़ हसती बराबर शिशुर हसती। ह वर्ण आ गया। मैंने आपको कहा था कि र का एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा, ध्यान दीजिए। र के एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये नी जोड़ रस, नी जोड़ रस, आप मैंने जो नियम पढ़ाया कि विसर्ग के बाद यर लवा हो तो विसर्ग का र बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप बनाएंगे नी र, पहले से है विसर्ग का र है तो पर रेफ हो जाएगा और ये स, जबकि ये पूर्ण रूपेण गलत है। तब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, सर तब क्या होगा?
आपने जो नियम पढ़ाया उसके अनुसार तो गलत है, तो फिर सही क्या होगा? उसी तरह से नीह जोड़ रोग, मैं यहां समझा दूं, नीह जोड़ रोगा आप बनाएंगे मेरे नियम के अनुसार निर्रोगा, विसर्ग का रेफ कर देंगे, रोगा का रोगा रख देंगे, लेकिन ये भी पूर्ण रूपेण गलत है। तब क्या होगा? अब एक नियम सुन लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि विसर्ग अगर र में बदल गया, जोड़ से पहले र हलंत आ गया और जोड़ के बाद भी र वर्ण रहे, सुनिए ध्यान से, जोड़ से पहले भी र हलंत हो, यहाँ र हलंत विसर्ग का र हलंत बना है, ध्यान दीजिएगा, ये निर हो जाएगा, विसर्ग का र हलंत और जोड़ रोगा, तो ये र हलंत आ गया। यहां भी अगर हम करते तो नीर जोड़ रसा, यहां भी र आ गया और जोड़ के बाद र आ गया, यहां भी र हलंत के बाद र वर्ण आ गया। ऐसे कंडीशंस में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो व्याकरण में एक नियम है, मैं सूत्रों के भंवर जाल में आपको नहीं डालना चाहता, आप हिंदी में ध्यान से सुन लें कि ऐसा कंडीशन अगर आता है तो उस स्थिति में जो ये र बन रहा है, ये जो विसर्ग का र बन रहा है, वहां विसर्ग के र का यहां लिख देते हैं, विसर्ग से बने र हलंत का लोप हो जाता है। अब तो सही हो जाना चाहिए, करे कि नहीं, अभी भी सही नहीं है। यहां भी विसर्ग से संबंधित, विसर्ग से जो र बना, विसर्ग से बने र हलंत का लोप हो जाता है। अब तो हो जाना चाहिए सही, लेकिन नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद कहता है क्या? तो विसर्ग से जो र बनेगा उसका लोप तो हो जाएगा, यानी इस विसर्ग से जो ये र बना इसका हम लोप कर दिए। तब हमें न में छोटी ई और रोग लिख देना चाहिए, वहां न में छोटी ई और रस लिख देना चाहिए, लेकिन कहता है कि नहीं, र से पूर्व, र से पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब क्या होगा? इस र का तो लोप हो गया, अब न में छोटी ई है, तो र से पहले छोटी ये छोटी नी है, ये छोटी नी जो है बड़ी नी बन जाएगा। र से पूर्व जो स्वर है, यहाँ विसर्ग का जो र बना था उसका लोप तो हो गया, लेकिन उसके पहले जो ह्रस्व स्वर है वह बड़े माने दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ये बन गया नीरसः, नीरसः, ये सही रूप होगा। और यहाँ भी सही रूप होगा निरोगः। इसलिए मैंने कहा था कि इस र वाले को मैं बाद में समझाऊंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीह के बाद र, यानी र के बाद र,
विसर्ग से र बना हो या किसी उपसर्ग का र हो, किसी भी कंडीशन में अगर र है जोड़ से पहले हलंत र और विसर्ग से बना हुआ र हलंत हो और जोड़ के बाद र वर्ण रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो विसर्ग का जो र है उसका लोप हो जाता है और जो स्वर है ह्रस्व स्वर उसका दीर्घ हो जाता है, जैसा कि हमने आपको निरस में भी दिखाया, निरोग में भी दिखाया। और अगला भी देख सकते हैं, पुनः जोड़ रमते, पुनः जोड़ रमते, तो यहाँ पुनर हो जाएगा, जोड़ रमते। अब ध्यान दीजिएगा, पुनर में विसर्ग का तो र हलंत बन गया, इसका लोप हो गया, लेकिन र के पहले क्या है, न, तो न में दीर्घ हो जाएगा, पुनः रमते। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एक बात इसमें और हम जोड़ना चाहेंगे, कह रहा है क्या कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, लेकिन अगर वो अव्ययात्मक आ रहे तो वहाँ विसर्ग का र बनता है। जैसे प्रातः जोड़ एव, अगर विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग जो है अव्ययात्मक, अव्यय संबंधी आ रहे विसर्ग से पूर्व, और आगे ये तृतीय चतुर्थ पंचम जो नियम बताए गए हैं या कोई स्वर बताया गया है या यरोलवः बताया गया है, ये कंडीशंस रहे तो उस कंडीशन में भी विसर्ग का र बनता है। जैसे प्रातः जोड़ एव, तो यहाँ प्रातः र हलंत बन गया, क्योंकि प्रातः और सायं इत्यादि जो है वो अव्यय है, प्रातः 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 इसका रूप नहीं चलता है, तो प्रातः जोड़ एवं, इसमें जोड़ देंगे तो प्रात रेव, प्रातः जोड़ गच्छति, प्रातः जोड़ गच्छति, बराबर प्रातः गच्छति। तो ये आप ध्यान देंगे कि विसर्ग संबंधी अगर हो, विसर्ग अ हो, विसर्ग हो तो वहाँ विसर्ग का र बनता है। इन सारे उदाहरण से आपको विसर्ग का जो र बन रहा है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं जोड़ने में कोई प्रॉब्लम लगे, कोई समस्या लगे, किसी भी प्रैक्टिस मटेरियल से, अभ्यास की जो पुस्तिकाएं हैं उनसे आप विसर्ग संधि का रत्व बनाएंगे और उस रत्व को बनाने में जो आपको प्रॉब्लम लगेगा उस पर पूछेंगे। धन्यवाद।